तो मैंने इसमें से खुद ही बहुत आशीषित हुई हूँ और मुझे ये पहले पता नहीं था कि ऐसे भी हम वचनों को पढ़ सकते हैं करके। तो जैसे मुझे बताया गया तो मैंने अपने जीवन में लागू किया और एक बार में नहीं होता है, बार-बार उन वचनों को, उन आयतों को पढ़ना पड़ता है, तब वो शब्द, उसमें से वो आवाज़ या जो परमेश्वर कहना चाहता है वो बातें मैं समझ पाती हूँ। तो इस समय मैंने सोप के द्वारा जो मैंने सीखा है तो नीति वचन 16 अध्याय का 2 पद को लिया है। नीति वचन 16 का 2 स्क्रिप्चर में इस हम सोप का फुल फॉर्म देखते हैं। इस सोप का इस से होगा स्क्रिप्चर और स्क्रिप्चर में मैंने लिया है नीति वचन 16 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यह वह मन को तौलता है। तो ये मेरा स्क्रिप्चर हो गया और मैंने इसे ध्यान से मनन किया, ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया और ओ से होगा ऑब्जर्वेशन, अर्थात अवलोकन करना, जांचना। और जब इस आयत को मैं पढ़ती हूँ तो यहाँ पर मैं समझ पाती हूँ कि मनुष्य के स्वभाव के विषय में पाती हूँ कि मनुष्य अपने ही सोच विचार, व्यवहार, निर्णय, अपने ही कार्य को अच्छा समझता है या पवित्र समझता है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी बात को देखते हैं कि परमेश्वर मन को तौलता है। इसका अर्थ है कि मन के विचारों को, भावनाओं को, उद्देश्यों को परमेश्वर जांचता है, परखता है। जैसे तराजू में वजन तौला जाता है, वैसे ही परमेश्वर जो है सॉरी, वैसे ही परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई को और हमारे इरादों को तौलता है। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन में रखा है और उसके बाद आता है इससे एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन वाले भाग में मैंने लिया है मैं इन वचनों से क्या समझ पाती हूँ, मैं अपने जीवन में क्या कमी को पाती हूँ या इस वचन के द्वारा क्या मैं किस गहराई तक हूँ। तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मैं समझ पाई कि मुझे अपने हृदय को जांचना है कि मेरे हृदय में क्या है। मेरे हर एक निर्णय से पहले मैं क्या परमेश्वर को पहला स्थान देती हूँ या परमेश्वर के उद्देश्य की जांच मुझे करनी है। परमेश्वर प्रसन्न हो ऐसे व्यवहार को मैं करूंगी ताकि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो। तो मैंने एप्लीकेशन में मैं अपने जीवन को यहाँ पर रखी हूँ, लागू की हूँ कि मुझे अपने हृदय को जांचना है कि मेरे हृदय में वचन है या वचन के विरुद्ध बातें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पी से प्रेयर और मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगी जो मैंने वचन में आज परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है या जो भी मैंने सीखा है। तो पी से आएगा प्रेयर। हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज वचन में मैं सीख पाई कि पिता आप मन को तौलते हैं और होने दे प्यारे प्रभु जी कि मैं अपनी दृष्टि में नहीं परंतु आपकी दृष्टि में पवित्र ठहर सकूं। आप अनुग्रह करें, मुझे शुद्ध हृदय दें कि मैं अपने हर एक कार्य में आपकी महिमा कर सकूं। आमीन आमीन। तो सिस्टर जी मेरा शोक पूरा हो गया। आप सबों को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। तो ममता सिस्टर जो है अपने शांत मनन के समय में किस तरह से सोप के माध्यम से विचार करती है उसको हम लोगों ने सुना। तो बाकी हम सभी भाई बहन भी व्यक्तिगत रीति से एकांत में अपना समय बिताएंगे जैसा भी हो सके बाइबल के वचनों के साथ, और धीरे धीरे हम इसको करना भी सीखेंगे। पहले जो वचनों को हम जानते हैं उसको ही हम लेते हैं, एक छोटा वचन, उसके बाद फिर उस वचन से प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, दूसरा भाग, और तीसरा भाग कि उसको हम अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं, और फिर उसी विषय के लिए उसी वचन से आधारित प्रार्थना करना है। तो प्रभु आशीष दे हम सभी को। आगे मैं पास्टर डेविड का स्वागत करती हूँ। मरकुस की पुस्तक में से सीखने समझने में हमारी सहायता करें। पास्टर जी आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद और परमेश्वर को महिमा मिले। सारा आदर महिमा परमेश्वर को ही मिले ऐसा हम विश्वास करते हैं।
और वही हमारा करता है, राज्यकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। हमको परमेश्वर ने अब तक हमारे जीवन में अब तक काम करने वाला परमेश्वर हमें आगे चलाएगा। तो सभी को सलाम, सभी को नमस्कार, सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। जितने भी लोग यहाँ आज उसकी पुस्तक को लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो आज हम इसमें बढ़ते हुए आज इन बातों को सीखें कि लगातार परमेश्वर चंगाई देते हुए बढ़ रहे हैं और हम ऐसा फील करें कि हम लगातार परमेश्वर को काम करते देख रहे हैं और ये सिद्ध हो रहा है हमारे जीवन में। मैं जब पवित्र शास्त्र बाइबल को, मरकुस की पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि वो समय में चंगाई को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कि मैं, यीशु मसीह मेरे सामने है, यीशु मसीह यहाँ पर चंगाई कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, बड़े बड़े काम यहाँ कर रहे हैं। जब मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ रहा हूँ तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ काम कर रहे हैं। कितने लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो ये महसूस कितने लोगों को होता है कि ये पुरानी बात नहीं है, ये नई बात है। ये फील करना बड़ा अद्भुत आता है। मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि यीशु मसीह मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं। ये दृश्य पुराना नहीं है, ये दृश्य अभी हम देख रहे हैं। तो मैं अभी जब इसको मनन कर रहा था और इसको तैयारी कर रहा था, तो मुझे यही लगा कि परमेश्वर अभी कर रहे हैं, वो काल नहीं है, 2000 साल पहले वाला काल नहीं है, यही काल में परमेश्वर काम कर रहे हैं। उस समय 2000 साल पहले ये सारे चमत्कार हुए, मगर ये चमत्कार में ऐसे लग रहा है कि ये फिर से किसी यायर की बेटी मृत पड़ी हुई है ना, उसको उस चंगा कर रहे परमेश्वर। ऐसे मैं लाइव देख रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। अब मेरी भावना को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, कि मैं प्रेजेंट देख रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे आज इस वचन को जो एक्सेप्ट करेगा कि मैं प्रेजेंट देख रहा हूँ प्रभु, जैसे मैं यहाँ पर जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं, हालेलुया। ये यहाँ पर यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं और लगातार यीशु मसीह का कार्य, सेवा कार्य, आरंभ, सारा चीज यहाँ पर है। और जब हम अध्याय 4 में इन बातों को देखा कि उसने कैसे बीजों को बोया, कैसे वहां से उनको खड़ा किया, उसका उद्देश्य बताया, दीपक के दृष्टांत को बताया। राई का जो दाना बहुत छोटा होता है ना, हमने पढ़ा था कि बहुत छोटा, सबसे छोटा, राई में भी एक छोटा दाना होता है ना, आंधी को शांत करना, ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे जीवन में बहुत सारे तूफान है। प्रेजेंट लाइव सोच रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह को। कितने लोग सोच पा रहे हैं कि लाइव प्रभु यीशु हमारे साथ है? मैं विश्वास करता हूँ लाइव है परमेश्वर मेरे साथ आज, हालेलुया। मेरा विश्वास ऐसे उमड़ रहा है ना। बरसों की याद ऐसा लग रहा है ताजा हो रही है। बरसों की चंगाई आज मुझे महसूस हो रही बॉडी में, हालेलुया। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसका एक कहा हुआ एक शब्द हमें जिंदगी पार कर देता है। वो दोनों तरीके से देख सकते हैं कि चोटिल करने वाला शब्द और एक चंगाई देने वाला शब्द। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शैतान को तो चोटिल कर रहे हैं और जो उस पर ईमान रखते हैं उस पर दया कर रहे हैं। और वो शब्द उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोले हैं और उनसे आज मैं महसूस कर रहा हूं कि वो शब्द जीवित है, हालेलुया। एकमात्र शब्द परमेश्वर है, एकमात्र शब्द, वचन ही परमेश्वर है। योना जब उसको हम पढ़ेंगे तो वहां पर आदि में परमेश्वर का वचन जीवित था। उसने कहा पेड़ पौधा जीव जंतु सब बन जाओ, मगर मनुष्य की रचना उसने अपने हाथ से की, मिट्टी सानी और उसको बनाया, तैयार किया, है ना, उस भूमि से उसको खड़ा कर दिया। इस भूमि से बड़ा एक रिश्ता है परमेश्वर का, वो अद्भुत रिश्ता है। तो इन बातों को आज हम देख सकते हैं अध्याय 5 में कि दुष्टात्मक ग्रस्त व्यक्ति को परमेश्वर चंगा कर रहा है। और जब आप इस वचन को जब मेरे साथ पढ़ते हैं तो आप आज दुष्टात्मा में जितने लोग हैं वो अभी चंगे होंगे। लिख ले आज की डेट और तारीख प्रभु यीशु के नाम से, ये लाइव है। ये लाइव अपने जीवन में महसूस करें कि प्रभु यीशु मसीह, एक बहन को अभी यूट्रस में परेशानी थी, मैं देख रहा हूं परमेश्वर अभी उसको निकाल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगाई दे रहे हैं, उस बीमारी को, उस रोग को निकाल रहे हैं।
है ना, वो पूर्ण रूप से चंगाई पा रही है वो महिला, है ना। वो महिला पूर्ण रूप से, यूट्रस से परेशान महिला, परमेश्वर उसे अभी लाइव चंगा कर रहे हैं। वो बोलेंगे हालेलुया, 1 घंटे के बाद में वो अपना रिप्लाई देंगे कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे अंदर फील किया, अंदर मेरे परमेश्वर अंदर मुझे लगा, मुझे फील हुआ। और ये लाइव चंगाई यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर जब वह झील के पास गरेशिनों के देश में पहुंचे, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकल उठकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। मतलब इतनी ताकत था कि उसको कोई सांकलों से। कितनी बड़ी बात यहाँ पर की गई है कि परमेश्वर का कितना लाइव हम लोग चमत्कार को देख रहे हैं सांकलों से। मैं अब कभी ये नहीं बोलूंगा कि वो लिखा है, वो हम लाइव देख रहे हैं। जितना आप तुम बाइबल को पढ़ोगे लाइव देखोगे, क्योंकि वचन जीवित है और प्रभु यीशु मसीह ने उसको आदर दिया है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम को आपके जीवन में रिलीज करता हूं, आपके जीवन में उस बात को रखता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में लाइव दे रहे हैं। और इस बात को देखें कि आपके कितने भी गहरे आप सांकलों से बंधे क्यों ना हो, कितना भी शैतान ने आपको बांध के क्यों ना रखा हो, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। बहुत बार उसे बेड़ी और सांकलों से, तो लोग परेशान हो चुके थे। अब इस वचन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अभी भी आत्माओं को बचाने का प्रयास करें और लिंक को लगातार मरकुस जब तक खत्म नहीं होता, जब तक लगा। मैं यहाँ पर इस बात को बताना चाहता हूँ कि कोई उसे सांकलों से बांध ना सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ी और सांकलों से बांधा गया था और उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब कितनी बड़ी शैतान की शक्ति वहां काम कर रही है उस व्यक्ति के जीवन में कि कोई भी मतलब सांकलें मतलब सब में हमें देखा एक लोहे की जंजीर, एक छोटी जंजीर नहीं, बहुत मोटी जंजीर, सांकलें, है ना। भैंस पोए को बांधने वाली सांकलें को क्या कर रहा है, वो शैतान में इतनी ताकत है कि वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर जो प्रवेश कर गई है उसके अंदर से ताकतवर बनकर क्या कर रहा है, वो सांकलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमें क्या कर सकता है, आजाद कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा, राजस्थान में एक जगह है जिसको मेहंदीपुर बालाजी बोला जाता है। वहां पर बहुत सारे लोगों को सांकड़ों से आज भी आप बंधे हुए देखेंगे। वहां पर लोगों को इसलिए बांध दिया जाता है कि लोग वहां पर परेशान ना हो। मगर यहां हम क्या देख रहे हैं कि सांकलें तोड़ दी जा रही हैं, शैतान वहां पर अटैक कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हर एक संकल्प को, हर एक बंधन से हम सबको आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे दुष्टात्माएं गहरी हो। राजस्थान में एक जगह है जहां पर बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं, लोगों को वहां बांध दिया जाता है, दुष्टात्मा वहां खेलती हैं, कूदती हैं, नौटंकी करती हैं, नाटक करती हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो जगह में भी परमेश्वर आज काम करने जा रहा है। वो जगह में लोग सेवक का नहीं हो पा रही है। मैंने उस दर्शन को देख रहा हूं, जब मैं इसको पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे परमेश्वर ने बोला सांकलों से लोग बंधे हुए हैं और उनको छुड़ाना है। डेविड, तुम लाइव उनको देख रहे हो, आज उनके जीवन में चंगाई हो रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में उस जगह के लिए हाथ बढ़ाता हूं। जितने लोगों को मालूम है वो लाइव देखे उस दर्शन को, उस बात को, लोग वहां बंधे हुए हैं और यीशु मसीह के नाम से वो खुल रहे हैं। और वहां पर ये बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर रहा है और वहां पर वो सांकलों में बंधे हुए लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह हमें सांकलों से आजाद करने आया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं ये स्थान है कि नहीं है राजस्थान में? कितने लोग जानते हैं इस राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी, इस जगह को बहुत सारे लोग जानते हैं, है ना। वहां पर लोगों को बांधा जाता है, मगर प्रभु यीशु मसीह हमको आजादी देना है। वहां बांधने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आजाद करने के लिए सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई उसे बस नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। बहुत सारे लोग वहां पर घायल। वे यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया।
आज मैं देख रहा हूँ उस क्षेत्र के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। मैं उस क्षेत्र में जाकर सेवकाई करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आज प्रभु मुझे बता रहा है, और वो क्षेत्र मुझसे बहुत पास है। मैंने महुआ तक सेवकाई की है, मगर वो क्षेत्र तक मैं नहीं जा पाया हूँ। मगर परमेश्वर इस साल मुझे उस जगह में ले जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है, 70-75 किलोमीटर है यहाँ से। अब मुझे उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना है कि वहां पर जो लगे, हम लाइव देख रहे हैं कि वहां पर लोग बंधे हुए पड़े हैं, यीशु मसीह उनको आजाद करेगा। हालेलुया। और देश दुनिया से वहां पर लोग आते हैं, मगर वहां पर भी क्या होता है, सैकड़ों से लोगों को बांध दिया जाता है। वो किसी के बस में नहीं होता। तो वहां पर मगर अब उस जंजीरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़कर उनको आजाद किया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दी जाएगी। हालेलुया। कितने लोग लाइव विश्वास करते हैं? लाइव विश्वास करना है, देखते हुए विश्वास करना है। परमेश्वर चंगाई देने वाला है। आप देखें। और लाइव मैं किसको दिखा रहा हूँ? पवित्र शास्त्र बाइबल आपके सामने लाइव है। हालेलुया। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और उसे सबसे चिल्लाकर कहा, यीशु प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। इस मनुष्य में से निकला। और उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हम इस देश से बाहर ना भेजे, और हमें इस देश से बाहर ना भेजे। मैं बोल रहा हूं, जिनके सर में दर्द है, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके पेट में दर्द है, जिनके सीने पर दर्द है, वो वहां पर हाथ रखें जहां भी वो परेशान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज लाइव चंगाई हो रही है, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं नहीं देख रहा, पवित्र शास्त्र वचन आपको देख रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। लोग गवाही देंगे 1 घंटे के बाद कि आपके जीवन से जो बहुत साल से बीमारी थी, यीशु मसीह के नाम से आज गई। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तुरंत चंगाई देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आप तुरंत चंगाई देंगे और तुरंत यहाँ पर लोग विश्वास करेंगे और तेरे नाम की जय जयकार करेंगे। मगर विश्वास क्या होना है, यह हमें देखना है। तेरा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उससे बहुत विनती की और हम इसे देश से बाहर ना भेजे। आज आपको मैं बताऊं, बहुत बड़ी सेना है शैतान की, जो अलग अलग नाम से परेशान करते हैं। पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। देखिए, यहाँ पर एक बात हमें हमेशा समझ में आती है, वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। सिर्फ सूअरों का ही झुंड था वहां पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ सूअर में ही परमेश्वर ने क्यों बोलता, अपना दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे लोग उस बात को सोचते हैं, बहुत उसके खाने के विषय में भी बात सोचते हैं। मगर यहाँ पर मैं सिखाना चाहता हूँ एक एक पॉइंट सर। वहां पर सिर्फ सूअरों का ही झुंड चल रहा था। वहां पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उसने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। और अंत उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्माएं निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाले पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। वहां पर कोई भी जानवर होता, शायद उसके लिए भी दुष्ट आत्मा कहती कि मुझे उनमें भेज दे, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमारी समस्याएं क्या होती हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो समस्याएं होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं। कभी कभी हमने देखा होगा, मैं एक्चुअली इसमें प्रूफ नहीं दे सकता आपको, मगर यहाँ पर इस वचन के अनुसार मैं बोल सकता हूँ, कभी कभी हमारे जानवर, बिल्ली बोलते मर जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हो जाती है हमारे पास में। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन दुष्ट आत्मा को हटा, और वो कहां पर जाती है? इन जानवरों में चली जाती है। मुझे ऐसा विश्वास होता है। कितने लोग इस बात से एग्री, मुझे नहीं पता, मगर यहां मैं इस वचन से ऐसा समझ पा रहा हूं कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारे घर के कुछ जानवर होते हैं या ऐसा कुछ है, तो काफी बार ऐसा सुनाई देता है कि वो जानवर मर गया, है ना। मगर ये कितना प्रूफ है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं यहाँ पर इस बात को बोलूंगा कि वहां पर सूअरों में बैठ गई, वो जानवरों में चली गई और वो डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, 2000 सूअर कम से कम वहां थे और उनका नुकसान हो गया। और वो क्या ये
परमेश्वर क्या उन लोगों का नुकसान करना चाहते थे? लोगों का नुकसान करना चाहते थे, जानवरों को मारना चाहते थे? मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब चेलों को चुनाव किया तो उनको जाल छोड़ने के लिए बोल दिया, उनको मछली छोड़ने के लिए बोल दिया, मनुष्य के पीछे भागने के लिए दौड़ दी। यहाँ पर ये क्या कर रहे थे? जब वो डूब मरे तो उनके चरवाहा ने भागकर, क्योंकि वो तभी विश्वास करेंगे जब कुछ वो देखेंगे। लाइव यहाँ पर दिखाई दे रहा है उनको, लाइव चमत्कार दिखाई दे रहा है। वो गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। भीड़ बढ़ गई कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, इतने सारे सुअर जानवर कैसे पहाड़ से गिरकर मर गए हैं। यीशु के पास आकर वह उसको, जिसमें दुष्टात्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। मतलब उसको अच्छा देखकर डर गए, सचेत देखकर, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर। देखिए परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया, सचेत बैठा दिया उसको, है ना। क्या क्या इंतजाम वहां पर, जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उस सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। उसे ले गया, चनाव पे चढ़ा दिया, बड़े काम किए हैं परमेश्वर ने तुझे, कैसे बदला, जाकर अपने घर जा और बता। आज मेरे अजीजों, आपके जीवन में जो चमत्कार हुए हैं, आपको उनको घर में जाकर बोना है, उनको बताना है, लाइव बताना है, लाइव चंगाई बतानी है। आज आपको जाकर सुनाना है। आज आपका जीवन में आप अपने सर पर हाथ रखें, आप अपने शरीर पर हाथ रखें जहां आपको रोग है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी सांकलें, सारे बंधन, हर एक दुष्टात्मा के रोग यीशु मसीह के नाम में, जो आपको दुष्टात्मा परेशान करती थी, तकलीफ देती थी, यीशु मसीह के नाम, आपको डरावने सपने दिख रहे थे, गंदे सपने दिख रहे थे, आप बहुत बुरी हालत में थे, आप बुरी संगति में चल रहे हैं, तो वो सब आज आपके जीवन से निकल रही है। आमीन। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर उसको घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़ा काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको जब लाइव चंगाई प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन देता है, पवित्र शास्त्र बाइबल से आप चंगाइयों को देखते हैं, तो आपका काम क्या होना चाहिए? प्रचार काम होना चाहिए। जाकर अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो कहां का था, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और सब लोग अचंभा करते थे। आज भी लोग सोचते हैं कि वाकई में ही यीशु मसीह को मानने वाले लोग वाकई में ही सामर्थ्य होते हैं। आज एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, जब मैं फेरी में था, जब फेरी कर रहा था भरतपुर की, तो मैं उस बात में देख रहा था, मैं इस बात को देखा कि लोग कैसे चमत्कार में विश्वास करते हैं। मैंने बोला, मैं लाइव बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। बहुत ज्यादा नशे में होने के बाद में मेरा जीवन बहुत खराब था, मेरी लाइफ में मरने वाला था, मगर परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप कहाँ चले जाते हैं? तो ये बातें जो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना, ये मत्ती 8:28 में है ना, मत्ती 8:28 में है ना, उसका 28 से 34 पद तक हम पढ़ सकते हैं। लूका 8 उसका 26 से 39 पद तक पढ़ सकते हैं। तो हम इन बातों को यहाँ पर अलग अलग पुस्तकों में भी देख सकते हैं। लूका में देख सकते हैं इसी बात को, मत्ती 8 में देख सकते हैं, लूका 8 में देख सकते हैं, है ना। ये अध्यायों में इन बातों को भी मेंशन किया गया है, और इन बातों में कुछ बताया गया, और भी बातें जोड़ी गई हैं इनमें, और उसको क्लियरेंस किया गया है कि क्या उसका मतलब है और उसका महत्व है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक मनुष्य को देख रहे हैं, एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसकी पुत्री मर गई है, वो एक रोगी स्त्री के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब यीशु फिर नाव से पार गए,
और बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। हर बार बड़ी भीड़ हो रही है, एक एक लाइव चंगाई हो रही है, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, लोगों को भेज रहा है, बताने के लिए बोल रहा है। मैं कभी कभी आपको बोलता हूँ जाओ बताओ जाओ बताओ जाओ बताओ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। और मैं बेवकूफ और पागल हूँ तो यीशु मसीह सबसे बड़ा पागल है आप लोगों के लिए। वो भी कह रहा है जाओ प्रचार करो और इस बात को बताओ कि तुम्हारे जीवन में बड़ा काम किया है कि नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको बार बार क्यों बताना है। अरे यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं जाओ भाई, बताओ भाई, बताओ, तब मालूम होगा। जब यीशु नाव से पार गए तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से आया था। किसमें आया? आराधनालय जो होते थे ना, जहाँ प्रार्थनाएं होती थी, आराधनालय में के सरदारों में से एक आया, यायर नामक व्यक्ति, जिसका नाम यायर था। वो सरदारों में से आया, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, सरदारों में से, मतलब एक कबीले का सरदार, एक मुखिया, एक याजक। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? सरदार का मतलब समझते हैं? सरदार की पगड़ी वाला सरदार नहीं है। यहाँ पर सरदार पगड़ी वाला सरदार नहीं बोल रहा है, मैं मुखिया की बोल रहा हूँ। जिस एरिया का प्रबंधक जो होता है, प्रधानाचार्य बोल सकते हैं उसको हम, है ना, उसको हम बड़ा एक बोल सकते हैं, उसके कहने से बहुत कुछ हो जाएगा। मगर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो उसकी बच्ची के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सरदारों में से एक आया और उसने देखकर उसके पांव पर गिरा। कहाँ गिर रहा है? बड़ा सरदार, उसने जब देख लिया, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, इंडिया में बॉलीवुड में एक अच्छा कलाकार है जिसको जॉनी लीवर कहा जाता है, ठीक है। उसने, वो बताता है मैं 3 पैकेट डेली सिगरेट पीता था, 2 दारू की बोतल में पीता था और हाई क्लास की बोतलें में पीता था, और मैं एक नामधारी क्रिश्चियन था। सिर्फ मेरा नाम था, मेरे बच्चे का नाम ये था, मेरी बीवी का नाम ये था, सिर्फ मैं ऐसे ही था। मगर जब उसने दुनिया में देखा कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहाँ हमारे इस समाज में, जब वो हम इस समाज को जाने, इस बात को जाने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक नामी गिरामी व्यक्ति, कॉमेडियन का सरदार है, वो कॉमेडी का सरदार है। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि वो कॉमेडी का सरदार है? जॉनी लीवर जैसा कॉमेडी नहीं है कोई भी, और अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ उसकी जैसी होड़ कर सके। जॉनी लीवर बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है वो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ब्रांड को बदलने वाला है। जब उसका बेटा मृत हो गया था, डॉक्टर ने बोला ट्यूमर है, ये है, वो है, इसकी जान नहीं बच सकती, और वो फॉरेन में ले गया, उसके पास पैसे की कमी नहीं, वो कहीं ले जा सकता, मगर उसने घुटने टेके और कहा आई विल प्रे। मैं अपने बच्चे पर प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चे पर। खुद एक सरदार को विश्वास हुआ किस पर? यीशु मसीह पर। उसको फॉरेन का डॉक्टर नहीं बचा सकता था। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, यहाँ का एक चिकित्सा मंत्री, उसको ब्लड कैंसर हो गया, वो जाकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या करने लगा, वहां पर उसने अपने ब्लड तक को चेंज करा दिया, मगर वो बचा नहीं। मगर मैं विश्वास करता हूँ यहाँ का चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता, वो आज जीवित होगा था। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा सकते इस बात पर? यहाँ का चिकित्सा मंत्री, राजस्थान का चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह आज जीवित होता हमारे बीच में। वो प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता, उसने ब्लड चेंज करा दिया, उसने सब कुछ करा दिया। मगर एक सरदार उससे भी बड़ा, कल का चिकित्सा मंत्री है, फिर उसके बाद में उसका पद खत्म हो जाएगा, मगर हमेशा का कॉमेडियन, एक सरदार व्यक्ति, एक जॉनी लीवर ने क्या किया, रखा और विश्वास किया, उसका बेटे का ट्यूमर, तो बहुत सारे ट्यूमर था, क्या हुआ? यीशु मसीह के पांव में गिरा। इस सरदार के जैसे यायर एक नाम है, जॉनी लीवर एक नाम है। लाइव चंगाई आप देख रहे हैं, हालेलुया। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें ज्यादा कोई ऐसा भेद नहीं है, बहुत ज्यादा आपको डीपली जाना पड़ेगा, नहीं, बहुत कॉमन बात है, बहुत सामान्य सी बात है, यहां देखने को हमें मिल जाएगा वो।
और उसको आप अभी सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। फिर बड़ी भीड़ हो रही है उसके पीछे। अरे कुछ करोगे तब आपके पीछे भीड़ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ करोगे तो भीड़ आएगी ना। जाओ यीशु मसीह के नाम में करो। तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। मेरी छोटी बेटी मरने पर है। क्या कह रहा है? उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मरी नहीं है, मरने पर है। मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे, जीवित रहे। तो यहाँ पर वो क्या है, उसको मालूम है मरने वाली है, सांस टूटने वाली है, और वो जब तक आया वो मर चुकी थी। वो आ गया क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मत्ती 9:18-26 तक देख सकते हैं। लूका वहां पर उसको बता देंगे वो मर गई है ना, मृत घोषित हो गई है। लूका 8 उसका 40 से 56 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर वो मृत हो गई है। और यहाँ लिखा है मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। सही समय पर उस व्यक्ति की आंख खुली और उसने कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, तो मुझे क्या करना है। आपके जीवन में क्या हो जाता है जब बिल्कुल नाश हो जाता है, जब आप पहुंचते हैं आज वक्त है घुटना टेके। कितने लोग आज अपनी बीमारी के लिए घुटना टेक रहे हैं। बीमारी को बड़ा ना होने दें, लास्ट ना होने दें उसको। अभी प्रार्थना करें, मेरे साथ में बैठे, घुटनों पर बैठे। मैं आपके साथ घुटनों पर ही हूँ। परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया कि अब जो तू बात करे तो परमेश्वर से अपने घुटनों पर बात कर। नी प्रेयर जरूरी है हमारी लाइफ में, जो बहुत समय से हमारे लिए बंद थी, मगर परमेश्वर इन दिनों में हमें दिया है। ये कहकर, क्योंकि वो उसके पांव में गिरा, घुटनों पे गिर गया, ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख के वह चंगी होकर जीवित रहे। तब उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़े थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय कर दिया। क्या देख रहे हैं? अलग अलग चंगाई हो रही है, लाइव हो रही है। तो यहाँ पर यायर की बेटी चंगी हो रही है। कैसे चंगी होगी? मत्ती 9 का 18 से 26 पढ़ लें, लूका 8 का 40 से 56 पढ़ लें। ऐसे करके यहाँ पर इन दोनों कहानियों के विषय में लिखा गया है। और भी बहुत सारे वचन हैं जो कोट कर सकते हैं लूका से, मत्ती से, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इन वचनों को देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, बहुत सारे बड़े बड़े चंगाई हो रहे हैं। और क्या हुआ, माल सब दे दिया, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु वो और भी रोगी हो गई थी। यीशु को चर्चा सुनकर भीड़ के उसके पीछे से आई और उसके, बस मैं लास्ट करूंगा, और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान ली कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। ठीक है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और बड़ी भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे बस किसने छुआ है? परमेश्वर जानता है। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूँ। वो आज आपसे कहेगा, बेटी मैंने तेरी सुन ली है, मुझमें से सामर्थ निकली। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। लाइव चंगाई आप देखेंगे, आपका चाहे चेहरा हो, चाहे आपका मस्तक हो, आपका हृदय हो, दिल हो, शोल्डर्स हो, जहां भी आपको रोग लग रहा है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिल गई है। इस वचन से आपको चंगाई मिल गई है, आपकी बड़ी बड़ी सांकलें तोड़ दी गई। इस वचन को हम आगे बढ़ते रहेंगे और कल फिर से हम मिलेंगे। यीशु के नाम से मिलते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। ओके, आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। पिछले समय क्या है, मैं स्किन प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान था।
मेरे जो दाँत हो रहे थे, खुजलियाँ हो रही थी, और अभी मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि मेरे हर 7-8 दिन के अंदर कोई ना कोई परेशानी होनी मेरे शरीर में, कहीं न कहीं दाँत वगैरह ही होने। लेकिन अभी 1.5-2 महीने हो गए और 2.5 महीने को होने के लिए जा रहा है, और अभी तक मेरे शरीर में जो खाज खुजली है वो कुछ भी अभी नहीं है, ना ही कहीं खुजली होती है और ना ही कहीं कोई दाद है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और आप भी प्रार्थना कीजिएगा कि बिल्कुल खत्म हो। जय मसीह की। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु आपको पूर्ण चंगाई जय दे। मसीह की सभी को। जय मसीह की। देख रही हूँ और नई उजाला हुआ है मेरी आंखों में प्रभु की ओर से, और ऐसा दिखता था, मुझे दिखता नहीं था ये काम सब कम से कम साल भर से। तब प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ है। तो प्रभु का एक मेरी गवाही वो है, प्रार्थना विषय तन्नू के लिए ना प्रार्थना करें सिस्टर। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ जी, हम महुआ सिंपली से बोल रहे हैं। जय मसीह की बहन जी, मेरे मुंह में तकलीफ सी रही है, और हम प्रार्थना कर दीजिए। ऐसे तेरा तेरा सर रोटी खा गई ना, ऊपर तो और दवाई खा ली, बस वहाँ पे ना पड़ रही। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। भगवान सिंह के घर तो बोली। ठीक है, हाँ, भगवान सिंह के परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कोई अपनी गवाही बताना चाहते हैं या वचन से कुछ आपको समझ में नहीं आया, पूछना चाहते हैं तो जल्दी से बोलेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें सहायता करे हर एक बातों में, छुटकारा और चंगाई दे। और निश्चय हमें वचनों को सीखना है। हम चंगे हो जाते हैं, उसके बाद हमें वचनों को सीखना बहुत ज़रूरी है हमारी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर की बातों को जानने समझने के लिए। तो निरंतर ये प्रयास जारी है। मरकुस की पुस्तक से हम सीख रहे हैं। हाँ, बोलिए नैना सिस्टर। जय मसीह की। हाँ, मैं बोलिए। दवाई देना चाहती हूँ अनुराग के लिए। हाँ, बोलिए। मैं दवाई देना चाहती हूँ अनुराग के लिए। उसकी ना पहले बहुत तबीयत खराब रहती थी, और मैं प्रार्थना भी करवाती थी फोन कर करके, कभी किसी से कभी किसी से। लेकिन अब मैं किसी से ही प्रार्थना नहीं करवाती हूँ, मैं खुद उसके लिए प्रार्थना करती हूँ वचन के साथ। अनुराग अब बिल्कुल सही है, बहुत दिनों से बिल्कुल उसकी तबीयत अब बिल्कुल सही है। और हमारी सास खत्म हो गई थी, हमारे परिवार में शांति भी मिली हमें। जय मसीह। सुपर प्रभु आशीष करे। आमीन। सारा आदर परमेश्वर को मिले। और सच में हमें खुद से प्रार्थना करने में सीखना है, मजबूत होना है ना। शुरुआत में निश्चय ही पास्टर्स और प्रभु के लोग जो हैं हमारी सहायता करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको खुद मेहनत करना है। ठीक है, तो जैसे हम अपने खाने कमाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही अपने आत्मिक जीवन के लिए हमको मेहनत करना है। तो नैना सिस्टर को बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। प्रभु उनके पूरे परिवार को आशीष दे। और कोई कुछ गवाही देना चाहते हैं? जी, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप खुल के पूछें, ये ना सोचें कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी अपनी आँखों को बंद करें। प्रभु ने कहा है मुझसे मेरा हाँ, मेरा गवाही भी मैं बता देता हूँ। अच्छा। इन दिनों में परमेश्वर मुझ में संयम और धैर्य की आत्मा दे रहा है। मैं हमेशा क्या है, पहले लोगों का बात को समझकर बहुत बुरा मानता था, अंदर अंदर गिल्टी फील होता था। मगर आज मैंने खुद एक लाइव चीज को देखा। मैं दोपहर में एक भाई के पास में था, तो वहां मैंने उस चीज को फेस किया, और फिर मेरे अंदर एक हैप्पी खुशी आई कि मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, क्रोध में नहीं हूँ, और मुझे ऐसा
मतलब बुरा लगते लगते वो बुरा नहीं लगा। मतलब एक होता है ना कि हम समझ जाते हैं, फिर उसको हम लोग पॉजिटिव ले लिया मैंने। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। संयम जो मैं नहीं मेरे को मिल पा रहा था, तो मैं बहुत बड़ा एक गवाह दे रहा हूँ। हमेशा मैं अपने पिता से लड़ता रहता था और हमेशा लोगों के लिए लड़ता रहता था और मैं माफ नहीं कर पा रहा था लोगों को। अब मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही हुई है, मैं संयम और धैर्य रख पा रहा हूँ। अब सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे लोग चाहे पिटाई भी कर दें, मुझे मारे भी, क्योंकि मुझे परमेश्वर की सोटे लाठी से शांति मिली है। मुझे सोटे लाठी से ही मेरे जीवन में सुधार हुआ है। मनुष्य हमारे जीवन में बहुत कोशिश करता है, मगर जब परमेश्वर हमको लाठी देता है ना, उस लाठी से हमें जिसमें संत पौलुस इस बात को बोलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वाकई में ही मेरे अंदर धैर्य, शांति, मैं अब कहीं भी नहीं भागता हूँ, ज्यादा लोगों को बोलता नहीं हूँ, उनसे चिल्लाकर नहीं बोलता हूँ आपको क्या करना है। अब मेरे जीवन में संयम और धैर्य की आत्मा प्रकट हो गई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। सारा आदर परमेश्वर को मिले और निश्चय ही परमेश्वर हमारे हृदय को बदलते हैं। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले और लगातार हम बदलने के लिए तैयार रहें सभी भाई बहन इसी तरह से, और परमेश्वर के बड़े फलों को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आपने हमें मरकुस की पुस्तक को सीखने समझने में सहायता किया प्रभु जी, और आपकी आत्मा ने हमसे बोला और बातचीत किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने दर्शनों को दिखाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, पास्टर डेविड के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें अद्भुत रीति से प्रभु जी बातचीत किया। हाँ प्रभु जी, सहायता करके उन अंधेरे क्षेत्रों में जाकर प्रभु जी आपके सुसमाचार को पहुंचाया जा सके। हाँ प्रभु जी, आप ही उसकी यात्रा में आप उसके अगुआ, उसके चरवाहा बने प्रभु जी, और बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकें। और निश्चय ही आपके स्वर्गदूतों की सेवा को हम मांगते हैं प्रभु जी। सुरक्षा आपकी होनी चाहिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है तो मेरे आँखों की पुतली है। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर। और प्रभु जी, हम सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमें इस आत्मिक युद्ध में रखा है, तो हम एक एक भाई बहन की सुरक्षा के लिए प्रभु जी आपकी ओर ही ताकते हैं। हर एक शैतान अंधकार के जलते हुए तीरों को हम ईश्वर के नाम से खारिज करते हैं। हर एक अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को हम अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, कोई भी अशुद्ध आत्माएं हमारे धन संपत्ति की, जानवरों की, घराने की, किसी की भी हानि ना करने पाएँ, वरन प्रभु जी उनका जो स्थान है वो साधुलोक में वो जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम अपने सारे पाप अपराधों को भी मानते हैं प्रभु जी। हमारे हृदय को आप नया करते जाएं। हाँ प्रभु जी, जो भी पाप अपराध कमी घटी है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं प्रभु जी अपने हृदय का, उसको पहचानने की क्षमता आप हम में से हर एक को दीजिए कि हम अपने हृदय को अच्छी भूमि बना सकें। हाँ प्रभु जी, हम दूसरों को नहीं लेकिन हम स्वयं को बदलने के लिए प्रभु जी सहमत हो सकें। हाँ प्रभु जी, हमें नम्र हृदय दीजिए। हमारे मन की आँखों को आप खोलिए प्रभु जी। आपके सोटे और लाठी हम में से हर एक को दिया जाए प्रभु जी, ताकि उससे हमारा सुधार हो और हमें आपकी शांति मिल सके। अनुग्रह कर प्रार्थना करते हैं हम इस घड़ी नितिन भाई के लिए, लक्ष्मण परिवार के लिए, अर्पित परिवार के लिए और ममता परिवार के लिए। हाँ प्रभु जी, आप उनको और भी अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। गीतों में, आराधनाओं में, प्रार्थनाओं में और वचन की सेवकाई में प्रभु जी उनको बढ़ने में सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, जो भी लक्ष्मण परिवार में डर भय की आत्मा काम करती है, उसे हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। उन्हें और भी अधिक खुलकर आराधना स्तुति करने में आप सहायता और मदद करें। और प्रभु जी, जितने भी हम भाई बहन यहाँ पर प्रभु जी एक अच्छे चेले बनने के लिए प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, तो आपकी आत्मा हम में से हर एक का सहायक होने पाए। हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा ही हमें सिखाती है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और जबकि हम एकांत में
बाइबल के साथ अपना समय बिताते हैं प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ हर एक के लिए प्रभु जी दिया जाए, क्योंकि आप बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और जिन भी वचनों को आज हमने सुना है, जिस प्रेरणा को हमने पाया है प्रभु जी, उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई उसे चुराने ना पाए प्रभु जी, और हम अपनी लापरवाही के कारण उसको गंवाने ना पाए। हमें भी प्रभु जी सजग रहने में, सचेत रहने में आप सहायता मदद करें, और जो हमने सीखा है प्रभु जी, उसको हम औरों तक पहुंचाने वाले होने पाए। हमारे होठों को खोल प्रभु जी, कि हम अपने घराने में, हाँ प्रभु जी, अपने समाज में, देश में प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपकी गवाही को बता सकें कि आपने हमारे जीवन में क्या किया है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, इस रात्रि हम में से हर एक को आप संभाले रखें, सुरक्षित रखें। अपने दर्शनों को, स्वप्नों को आप एक एक के जीवन में प्रदान करें, क्योंकि आपने कहा है, मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हम इस समय नितिन भाई की, पुष्पा बहन के लिए, अनुराग के परिवार के लिए, भगवान सहाय के परिवार के लिए, नैना के परिवार के लिए, पास्टर डेविड के परिवार के लिए, हर एक की गवाहियों के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। व्यक्तिगत गवाही, सामूहिक गवाही प्रभु जी, पारिवारिक गवाही, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो भी समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए हम आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि निश्चय ही हमारी सहायता आपके स्वर्गीय सिंहासन से आती है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रोगी दुखी भाई बहन है, वो यीशु के नाम से चंगे होने पाए प्रभु जी, क्योंकि निश्चय ही यीशु मसीह के आत्मा इस पृथ्वी पर चंगाई को देने के लिए प्रभु जी भेजा गया। हाँ पिता परमेश्वर, वो आज भी हमारे बीच में कार्य करता है। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बंधन में पाए जाते हैं, वो यीशु के नाम से छुड़ाए जाएं। हाँ प्रभु जी, हम ऐसे आज़ादी की घोषणा करते हैं। और प्रभु जी, जो भी बाइबल पढ़ने सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनको सहायता कीजिए। और प्रभु जी, जो कमाई करते हैं घर में या बाहर में, उनकी कमाई पर आप आशीष और बरकत दीजिए। हाँ प्रभु जी, और हर एक को भला चंगा स्वस्थ शरीर दीजिए, अच्छे बल और ताकत को दीजिए प्रभु जी। और होने दे, हमारे मनों को आप ऐसे खोलें कि हम हर से आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने वाले होने सकें, ताकि उस अंधेरे क्षेत्रों तक प्रभु जी आपका सुसमाचार पहुंचाया जा सके। और प्रभु जी, हम जब तक कल फिर से ना मिले, आप हमें से हर एक को सुरक्षित रखें प्रभु जी, किसी को शैतान चुराने ना पाए। हाँ प्रभु जी, एक एक भाई बहन ने जिन्होंने अपने प्रार्थनाओं को दिया है प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को हम एक साथ प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंप देते हैं, और विश्वास करते हैं कि आप हर एक को समय की पूर्णता में प्रभु जी चंगाई, छुटकारा और सांत्वना को देंगे। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम उन बंधन में पाए जाने वाले, जेलों में पाए जाने वाले सुसमाचार प्रचारकों के लिए, अगुओं के लिए, पादरियों के लिए, पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें, ताकि वो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी कार्य कर सकें। हाँ प्रभु जी, जो कुछ भी रुकावट है शैतान अंधकार की ओर से, वो ईश्वर के नाम से दूर किए जाएं। अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे देश राज्य के ऊपर आपका नियंत्रण रहे प्रभु जी। जो भी अंधेरे में क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके लिए आप विश्वास की आत्मा प्रदान कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपकी आत्मा के बगैर निश्चय ही कोई आपको नहीं पहचान पाता है। हाँ प्रभु जी, आपको स्वीकार नहीं कर पाता है। हाँ प्रभु जी, सहायता कीजिए। और प्रभु जी, अभी बच्चों को, जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और कल के हर एक आराधकों को, वक्ताओं को, सौंप बताने वाले भाई बहनों को प्रभु जी, हम आज से ही आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें एक अच्छी तैयारी करने में सहायता और मदद कीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। और प्रभु जी, हम फिर से उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर लोग सांकलों और बेड़ियों में बंधे हुए हैं। हाँ प्रभु जी, यीशु के नाम से वो स्थान को हम मांग लेते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि यीशु ने पूरे मनुष्य जाति के लिए अपने लहू को बहाकर कीमत को अदा कर दिया है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अब से ही वो क्षेत्र आज़ाद होता चला जाए प्रभु जी। आपके स्वप्न और दर्शन उस क्षेत्र में कार्य करने पाए प्रभु जी। आप उनसे बातचीत करें प्रभु जी, और आपका सुसमाचार उनके जीवन में उतरने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जो कि बुढ़ापे के समय में अपने जीवन के अंतिम समयों में जी रहे हैं। हाँ प्रभु जी, उन्हें सच्चा पश्चाताप हृदय दीजिए। हाँ प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी हमारे ग्रुप में आते हैं प्रभु जी,
व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ प्रभु जी, चाहे अन्य किसी भी माध्यम से हम हर एक प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि सभी के ऊपर आपकी दृष्टि लगी रहती है प्रभु जी, और सभी के दुहाई की ओर आपके कान लगे रहते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। इस समय पास्टर डेविड से मैं चाहूँगी आशीष वचन बोलने में सहायता करें। पास्टर डेविड, अंतिम प्रार्थना आशीष वचन के साथ करने में सहायता करें। यस, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, और अद्भुत कार्यकर्ता के लिए हम जय जयकार करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए कार्य करता है, तो हम उसका धन्यवाद दें। और मैं तमाम आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज की लाइव चंगाइयों के लिए। और जो लोग बोल पाए, तो ये लाइव चंगाइयां हैं परमेश्वर में देता है और प्रतिदिन हमें आशीष करता है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। आज कल का 28 जनवरी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता, सेवागता, यीशु मसीह तेरे दोबारा आगमन तक हम सबके साथ में एक और बार होने के लिए मांगते हैं। सुन, बता और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। 3 बार बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया।